अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आजकल चल रहा है हमारा वैसे तो समर रेसिपी मैराथन, लेकिन आज मैंने सोचा कि बच्चों बड़ों की एक फेवरेट डिश भी बनाई जाए, पास्ता विद वाइट सॉस। तो आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इसके लिए सबसे पहले तो जनाब हमने पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है खुले बर्तन में। उसमें हम जो किसी भी आप शक्ल का पास्ता ले लें, मैंने बो शेप का पास्ता लिया है। इसे आपने बॉयल करना है तकरीबन 85%। पूरा बॉयल नहीं करना, पूरा नरम नहीं करना, गला हुआ भी हो और थोड़ा खड़ा खड़ा भी हो। और इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून सॉल्ट, और अब हम इसको जो है वो पका लेंगे। तो पकाना आपने इसको उसी अंदाजे से है जिस तरह आप बिरयानी के लिए चावल उबालते हैं, तो 1 कनी आप उसमें या 2 कनी छोड़ देते हैं, तो इसमें भी हम थोड़ी सी हल्की सी कसर रखेंगे। ऐसा भी ना हो कि कच्चा हो और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल गला हुआ हो। तो ये बन रहा है, बॉयल हो रहा है। अब हम दूसरी तरफ जो है वो काम शुरू करते हैं चिकन एंड वेजिटेबल की फ्राइंग का। तो सबसे पहले एक पैन में मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और ये ऑयल जो है ये जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे ये गार्लिक पेस्ट। चॉप किया हुआ गार्लिक डाल लीजिए या बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, 1 टीस्पून के बराबर ये इसमें गार्लिक चला गया। इसको अब हमने हल्का सा जो है इसमें पकाना है, बस बिल्कुल जो है आधे मिनट से भी कम टाइम के लिए। अब ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसे मैंने स्ट्रिप्स में काटा हुआ है। आप चाहें तो छोटे चंक्स काट लीजिए। ये तकरीबन आधा किलो या 500 ग्राम के बराबर है। आप इसकी क्वांटिटी हस्बे पसंद कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप चिकन बिल्कुल नहीं डालना चाहते, वेजिटेरियन रेसिपी रखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल चिकन को स्किप कर दीजिए और वेजिटेबल्स की क्वान्टिटी आप इसमें बढ़ा दीजिए। अब आपने इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है, यहाँ तक कि इसका रंग बदल जाए, ये अपना पानी छोड़ दे और वो पानी भी खुश्क हो जाए। दूसरी तरफ ये देखें, पास्ता भी जो है वो थोड़ा सा फूल गया है, बॉयल इसमें अच्छी तरह आ गया है। अब ये अपना टाइम लेगा, पकेगा जितना पकाना है। और चिकन भी जो है वो उसका कलर चेंज हो गया है और इसने पानी भी रिलीज़ कर दिया है। अब ये तकरीबन इसका पानी भी ड्राई होने पर आ गया है। अब ले ली हैं कुछ हमने वेजिटेबल्स हस्बे पसंद। इसमें 3 कलर की कैप्सिकम है, आप चाहे तो एक ही कलर की डालिए। जो बेल पेपर्स होती हैं, ऑरेंज, येलो और ग्रीन, 3 से 4 टेबलस्पून हर एक कलर की मैंने इसमें डाल दी है। अगर आपको येलो और ऑरेंज कलर की अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन ही कैप्सिकम डालिए। इसके अलावा 5 मशरूम थे मेरे पास, वो मैंने चॉप करके डाले हैं, ये भी ऑप्शनल है। और कम या ज़्यादा क्वांटिटी आप अपनी हस्बे पसंद कर सकते हैं या बिल्कुल ही स्किप कर सकते हैं। अगर अमूमन बच्चे अगर नहीं खाते तो आप बिल्कुल ना डालिए। मेरे बच्चे फॉर्चुनेटली खा लेते हैं तो मैं थोड़ी सी इसमें शामिल कर देती हूँ। अच्छा, ये कैंड मशरूम्स थे, आप चाहें तो आप फ्रेश भी रख सकते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि अगर आप कैंड मशरूम यूज़ कर रहे हैं तो जितने आपको चाहिए उतने लेने के बाद बाकी के उसी पानी के अंदर वो जो मशरूम्स बच जाते हैं उसे किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रख दीजिए। अच्छा, ये अब मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज। इसके मैंने लीव्स अलग अलग कर लिए हैं और इस तरह से क्यूब्स इसके मैंने काट लिए हैं। ये भी हम इसमें डाल देंगे। वेजिटेबल्स जो हैं वो आप पे डिपेंड करती हैं कि आपको कौन सी पसंद है। आप चाहें तो आप इसमें कैरेट भी डाल सकते हैं, मैंने कैरेट नहीं डाली है इस रेसिपी में। तो ये अब आप देखिए, ये अब मैंने प्याज डाल दिया इसके अंदर। इसको भी हम हल्का सा, अब इन सब चीज़ों को 2 मिनट फ्राई करेंगे। बस इनको जो है वो हमने 2 मिनट फ्राई कर लेना है। और 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर अब हमने जो है थोड़ी सी जो स्पाइसेस हैं वो हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून के बराबर, और ये काली मिर्च का पाउडर है आधा टीस्पून, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। इसके अलावा नमक जाएगा हस्बे पसंद, मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी टेस्ट के मुताबिक। और अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। बस तकरीबन आधा मिनट हमने मिक्स करके जो है इसको फ्राई कर लिया। अब इसमें जाएगा ओरिगानो
ओरिगानो इसमें हम शामिल कर देंगे। अगर आप जो है वो ओरिगानो नहीं डाल रहे तो आप एक ऑल स्पाइसेस के नाम से मिलता है, ऑल हर्ब्स के नाम से इटालियन सीजनिंग होती है, वो भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन मैंने इसके अंदर जो है वो हाफ़ टी स्पून डाला है। बस अब ये स्पाइसेस जो हैं इसमें मिक्स हो गई हैं। अब ये मैं आपको दिखाऊं पास्ता, इसको देखें ये गला हुआ भी है और थोड़ी सी इसमें हल्की सी इसके अंदर कसर है, तो 7 to 5% कुकिंग की कसर रख के छोड़ेंगे। अच्छा, अब हमने बनाना है वाइट सॉस। उसके लिए मैं सबसे पहले लूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ये लेना थोड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बटर और मैदा जो है उसे भूनते हैं, लेकिन आप बटर को डायरेक्ट अगर डालेंगे तो ये जलने लगता है। तो 4 टेबलस्पून बटर मैं डाल दूंगी और उससे पहले ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने से ये फ़ायदा होता है कि ये बटर फिर जलता नहीं है। तो ये अब इसको हम बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर ही जाएगा मैदा, यानी कि फ्लार, ऑल पर्पस फ्लार इसमें हम डाल देंगे और इसे हमने थोड़ा सा भून लेना है, इतना कि हल्की हल्की जो स्मेल होती है मैदे की वो आने लगे, मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस अब इसकी हल्की हल्की स्मेल जो है वो आने लगी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध और हल्की कर देंगे हम आंच बिल्कुल, ताकि लम्स ना बने। और दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 3 कप दूध है और वो हम एकदम सारा नहीं डालेंगे, इसे हम हिला लेंगे। अब मैं इसको हिलाने के लिए विस्क का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको लगता है कि इस तरह से मुश्किल है, लम्स बन रहे हैं, तो आप फ्लेम बिल्कुल ऑफ करके थोड़ा सा पहले इस हमेशे को ठंडा होने दें, फिर दूध को डिज़ोल्व कर लें मैदे को, और उसके बाद जो है आप इसे दोबारा से पकाना शुरू करें। तो मैं जल्दी जल्दी अब इसके अंदर ये डाल रही हूँ। बिल्कुल मैंने फ्लेम डेड कर दिया है और डेड लो फ्लेम था, उस पर मैंने मिक्सिंग की। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है वो बाकी का जो दूध है वो भी शामिल कर दूंगी और इसको अब हम पका लेंगे। ये देखें, ये सॉस जो है हमारा ये आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रहा है, इसके अंदर लम्प्स नहीं है। और ये देखें, ये अब थिकनेस आ रही है इसके अंदर। इसमें भी कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिनमें जाएंगे रेड चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून के बराबर। अगर आपने नहीं डालने रेड चिली फ्लेक्स, बच्चे खा रहे हैं, आप बिल्कुल ना डालिए। काली मिर्च जाएगी, काली मिर्च का पाउडर आधा टी स्पून के बराबर। और नमक जाएगा 3/4 टी स्पून या हाफ टी स्पून भी आप डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये चीज़ के स्लाइसेस हैं, 2 अदद। चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चेडर ले लीजिए, मोज़रेला भी ले सकते हैं। ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालिए, लेकिन चूँकि मेरे घर में इतना हैवी पसंद नहीं किया जाता तो मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है इसके अंदर। वरना इसको ज़्यादा चीज़ी और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए आप इसमें 3 से 4 स्लाइसेस या 3 से 4 समझ लीजिए टेबल स्पून भर के भी आप चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ या दोनों मिक्सचर जो है वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। बस अब ये देखें, इसका टेक्सचर और क्रीमी हो रहा है सोया सॉस का। अब इसके अंदर हम डालेंगे ओरिगानो 1 टीस्पून। अच्छा, हाफ टी स्पून मैंने पहले वेजिटेबल्स में डाला था और 1 टीस्पून अब मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर भी आता है और इसकी खुशबू भी आती है, और ये जान है इस पास्ता विद वाइट सॉस की रेसिपी की। तो बस ये एंड पे हम डालते हैं, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब जो है वो हमने देखना है कि ये सॉस जो है वो ये ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं हो गया। अगर आपको लगे कि ये सॉस ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और भी शामिल कर सकते हैं। इसकी मीडियम थिकनेस हमें रिक्वायर्ड है। ये देखिए, इस तरह से अब हम इसे पका लेंगे। अब जनाब, जो पास्ता हमने बॉईल करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और हम फ्लेम इसका लो ही रखेंगे। ये देखें, अब इसमें पास्ता चला गया। और अगर आपने इसको ज़्यादा गला भी लिया है तो इतना ज़्यादा ये ना गले कि एक दूसरे के साथ चिपकने लगे, ये खिला खिला खड़ा खड़ा हो थोड़ा सा। और अब हम इसमें जो हमने चिकन और वेजिटेबल्स फ्राई की थी वो भी शामिल कर देंगे। और हमने बिल्कुल अब लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है। एक तरह से हमने 3 से 4 मिनट इसे सिमर कर लेना है
ये वेजिटेबल्स और पास्ता डाल के। और अगर आपको किसी पॉइंट पे फील हो कि बिल्कुल ही जो है वो ये गाढ़ा हो गया है या स्टिकी हो गया है, तो आप हल्का सा दूध और डाल सकते हैं। ये देखें, ये अब हम इसे मिक्स करके हम इसे 2 से 3 मिनट सिमर करेंगे। इसी में जो कसर है बाकी पास्ता की वो निकल जाएगी। ये देखें, ये अब अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो जनाब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, और इसे आप थोड़ी देर ढक के भी पका सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा पास्ता विद वाइट सॉस। बच्चों बड़ों को यकसा तौर पर पसंद आता है। ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसा बना। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।